हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। आपको पता है इस चैनल पे मैं आपको बताता हूँ सक्सेस का मार्ग, सक्सेस की राह। ओके, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम क्या देखेंगे और क्या देख रहे हैं आपको पता ही होगा, क्वेश्चन आंसर की सीरीज, राइट, जिसमें कोई इंटरव्यू आपको क्वेश्चन पूछेगा उसके आंसर सबसे पहले मैं दूंगा, फिर कौन देगा? आप ही दोगे, राइट। ठीक है, तो गाइज हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए ऑलरेडी। आपने अगर नहीं देखे, पहली बार देख रहे हो वीडियो को, तो क्या करो, एक बार चैनल को गो थ्रू करो, मतलब चैनल में देखो, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है क्वेश्चन आंसर की, ओके, सीरीज, उसमें सारे वीडियो आपको मिलेंगे। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क? ऐसे सुनो, व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क, व्हाट इज द हायरार्की ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये दो क्वेश्चन हम आज कवर करेंगे, तो ध्यान से सुनना। इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कौन सा? व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क होता क्या है, और रियल टाइम प्रोजेक्ट में गाइस बहुत बार यूज किया जाने वाला फ्रेमवर्क, दैट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क। ओके, मतलब रियल टाइम प्रोजेक्ट में कलेक्शन यूज होता ही है, होता ही है। जो कंपनीज में प्रोजेक्ट बनते हैं गाइस, ठीक है, उसमें कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको इससे बहुत केयरफुली क्या बोलते हैं, पढ़ाई करनी है इसकी केयरफुली। ठीक है, तो इसका आंसर तो मैं बताऊंगा आपको, उसका आपको प्रिपरेशन करना है। ओके, तो देखो, अगर इंटरव्यू ने आपको पूछा व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क, तो आंसर कैसे बताना है? ध्यान से सुनिए, सबसे पहले समझाओ क्या? ठीक है, समझाता हूँ। तो देखो, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है गाइस, जावा में बहुत सारे फ्रेमवर्क है, बहुत सारे, जैसे हाइबरनेट फ्रेमवर्क है, अभी मार्केट में फेमस हुआ, दैट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। उससे पहले एक था जेएसपी सर्वलेट फ्रेमवर्क था, उसके पहले जेएसएफ था, स्ट्रट्स था, मतलब बहुत सारे फ्रेमवर्क आए कि नहीं। वैसे कलेक्शन नाम का भी एक फ्रेमवर्क होता है। अब फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क यानी होता क्या है एक्चुअली? फ्रेमवर्क मीन्स क्या? फ्रेमवर्क मीन्स गाइस कोई ऐसा कोई बड़ा नहीं होता, मतलब ऐसा कोई नहीं कि रॉकेट साइंस है, बहुत सिंपल। फ्रेमवर्क यानी होता है कलेक्शन ऑफ पैकेजेस, क्लासेस, इंटरफेसेस, और भी कैसे जार फाइल्स, मतलब उसमें बहुत सारा मटेरियल होता है जो हमें यूज करना आना चाहिए या हम यूज कर सकते हैं। ओके, इतना बहुत सारा मटेरियल जो प्री डिफाइन सेट किया है उसे फ्रेमवर्क कहते हैं, राइट। फ्रेमवर्क में बहुत सारी प्री डिफाइन चीजें होती है, जैसे मैंने बताया, पैकेजेस होते हैं, क्लासेस होते हैं, बहुत सारे जार फाइल होती है, बहुत सारे एपीआईज होती है। एपीआईज मतलब कोड होता है, बहुत सारा कोड जो प्री डिफाइंड रहता है, उसे हमको यूज करना होता है सिर्फ, ठीक है, उसे कहते हैं फ्रेमवर्क। ठीक है, तो बहुत सारे फ्रेमवर्क जावा में हुए अब तक, तो उसमें से एक कलेक्शन फ्रेमवर्क हमें पढ़ना है, हमें उसका आंसर देना है। ओके, तो एग्जैक्टली कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, ध्यान से सुनना। व्हाट इज कलेक्शन? कलेक्शन इज व्हाट? कलेक्शन इज, वी कैन से, कलेक्शन इज एन ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू स्टोर मल्टीपल डेटा। देखो, कलेक्शन नाम में ही है, कलेक्शन मतलब किसी चीज का कलेक्शन करना, कलेक्शन मतलब बहुत सारी चीजें एक जगह पर हमने लाई, तो हम क्या बोलते हैं, मैंने इसका कलेक्शन किया। व्हाट इज दैट? दिस इज व्हाट? कलेक्शन, right? Collection means what? Collection is an entity which is used to store multiple data as well as it is capable to store different types of data also, right? Different type का डेटा भी हो सकता है ना, एक ही टाइप का नहीं, उसके लिए तो एरे था ना, एरे था कि नहीं? एक ही टाइप के डेटा के लिए नहीं था, राइट। बट कलेक्शन इज व्हाट? कलेक्शन इज अ एंटिटी which is used to store multiple data as well as different types of data, मतलब डिफरेंट टाइप्स का भी डेटा स्टोर कर सकता है कलेक्शन फ्रेमवर्क। एक ही टाइप का डेटा करने के लिए हमारे पास एरे था कि नहीं? एरे में एक ही टाइप का डेटा स्टोर होता था, अगर इंटीजर का एरे बनाए तो इंटीजर का डेटा, स्ट्रिंग का बनाए तो स्ट्रिंग का डेटा। बट कलेक्शन फ्रेमवर्क ऐसा नहीं है, यू कैन स्टोर मल्टीपल डेटा एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा यू कैन आल्सो स्टोर। ओके, दैट इज द मेन एडवांटेज और वी कैन से फीचर ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। ओके, तो कलेक्शन इज व्हाट? कलेक्शन इज एन एंटिटी विच इज used to store multiple data as well as different types of data. And what about framework? Framework is nothing but, framework is a library, right? Library means what? Library includes predefined classes and predefined interfaces. Okay, आपको ये बताना है। Okay, तो collection framework, इसकी definition कैसे की जाए? Collection framework is a set of predefined classes and predefined interfaces
which is used to store multiple data as well as different types of data. That is the definition collection framework. Okay. ओके और क्या बोल सकते हैं, टू रिप्रेजेंट, देखो टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट एज अ सिंगल एंटिटी वी कैन यूज कलेक्शन फ्रेमवर्क. ओके, अब कलेक्शन फ्रेमवर्क की हियरार्की, अगर क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द हियरार्की ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, तो क्या बताओगे, तो आपको बताना है यस कलेक्शन फ्रेमवर्क की हियरार्की क्या है गाइस. सबसे पहले आता है इटरेबल नाम का इंटरफेस. कौन सा, इटरेबल. उसके बाद आता है कलेक्शन नाम का इंटरफेस, मतलब कलेक्शन इंटरफेस विच एक्सटेंड टू द इटरेबल. कलेक्शन किसे एक्सटेंड करता है, इटरेबल को. ओके, देन इनसाइड कलेक्शन इंटरफेस और वी कैन से द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस. विचार कौन कौन से इंटरफेस जो एक्सटेंड करते कलेक्शन को, तो आपको बताना है. कलेक्शन इंटरफेस हैविंग लिस्ट इंटरफेस, set interface and queue interface. That means list directly extend to the collection, set directly extend to the collection, queue directly extend to the collection. मतलब ये तीनों चाइल्ड हुए कि नहीं कलेक्शन के, राइट. आपको कैसे बताना है, इन कलेक्शन हियरार्की देयर इज अ फर्स्टली इटरेबल इंटरफेस, देन इनसाइड इटरेबल और वी कैन से collection extend to the iterable, then list, set and queue. These three interfaces directly extend to the collection interface. Okay, in which package there is a collection interface, ऐसे भी पूछा जाता है, तो आपको बताना है java.util package. In which package, the java.util package. कौन सा पैकेज, java.util. ओके, दैट इज द हियरार्की. ऐसी हियरार्की होती है. अब इसके बाद क्या होता है, तो आपको बताना है इनसाइड लिस्ट इंटरफेस देयर आर सम इंप्लीमेंटेड क्लासेस. मतलब कुछ क्लासेस है जो लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं. क्लास का काम क्या होता है गाइस, टू इंप्लीमेंट, राइट. किसे, इंटरफेस को. अगर क्लास हो तो एक्सटेंड कर सकता है, बट इंटरफेस हो तो इंप्लीमेंट करना पड़ता है. ओके, तो लिस्ट इंटरफेस के कुछ इंप्लीमेंटेड क्लासेस है. कौन कौन से है भाई, तो लिस्ट इंटरफेस के नीचे ध्यान से सुनना, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, दीज आर दी इंप्लीमेंटेड क्लासेस ऑफ लिस्ट इंटरफेस. कैसे बताना है, array list, linked list and vector, these are the implemented classes of list interface. Okay, what about set? Inside set we have hash set, tree set and linked hash set. These are the implemented classes of set interface. Yeah, hash set, tree set and linked hash set, these are the implemented classes of set interface. Okay, and what about queue? Inside queue we have another two interfaces, that is something called array_dq and something called dq. These two interfaces directly extend to the queue interface, and inside array_dq we have something called a class that is implement to the array_dq. What is this class? This is a priority queue. Okay, this class implement to the array_dq class. ऐसे आपको बताना है. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. जो भी मैंने हियरार्की बताया है बहुत सिंपल है गाइज, ध्यान से देखना, फिर से वीडियो को देखना. अगर कुछ भी डाउट आए इस वीडियो में तो मुझे कमेंट करके बताना. हम रुकते हैं इसी वीडियो में यहाँ, और हम मिलेंगे नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ. का नया आंसर भी मैं आपको दूंगा. तब तक के लिए